हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू समीनाज लिटिल वर्ल्ड। तो जी एक बार फिर हम आ गए हैं आपके लिए एक नया मेकओवर लेकर। और इस मेकओवर में हम इस छोटे से रूम को ड्राइंग रूम का लुक देने वाले हैं। ये मेकओवर भी हमारी सिस्टर के घर के एक रूम का है। इसके साइड में बेडरूम था जिसका कि मेकओवर हमने आपके साथ शेयर कर दिया है, और उसके फ्रंट में ये वाला रूम था, तो इसका मेकओवर आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस मेकओवर के लिए हमने उनका ही पुराना फर्नीचर यूज़ किया है जो कि 32 ईयर्स ओल्ड फर्नीचर है। इस फर्नीचर को ही हमने मंगवा लिया है और उनके बेटों ने इस फर्नीचर को यहाँ डालने में हेल्प करी हमारी, और हमने अब शुरू किया है अपना सफाई का काम। क्योंकि ये फर्नीचर गैराज में पड़ा हुआ था तो बहुत बुरी कंडीशन में हो रहा था, तो इसकी सबसे पहले क्लीनिंग करनी है। तो क्लीनिंग के लिए जी हमने जो ब्रश लिया है वो है पुताई वाला ब्रश, और इस ब्रश की हेल्प से इस तरीके की क्लीनिंग बहुत ही आसानी से हो जाती है। आप देख सकते हैं आराम से सारी डस्ट निकल गई है, और उसके बाद हमने गीला कपड़ा लिया है और इसको हम क्लीन कर लेंगे। वैसे तो इस फर्नीचर को पॉलिश भी किया जा सकता था, बट इतना टाइम उस वक्त नहीं था हमारे पास कि हम इसको पॉलिश करते, तो इसलिए गीले कपड़े से हमने इसको क्लीन किया है। ये है सेंटर टेबल, इसको भी साइड में रख दिया था क्योंकि नया फर्नीचर उन्होंने अपने जो लिविंग रूम है उसमें डलवा दिया था। तो अब ये रूम खाली पड़ा था तो इसमें इस वाले फर्नीचर को हम यूज़ कर रहे हैं। इस काम को करने में हमारी बेटियों ने भी हमारा सपोर्ट किया। आरिशा यहाँ पर क्लीन कर रही हैं तो हमें काफ़ी सपोर्ट हो जाता है हमारे फैमिली मेम्बर्स का। उसके बाद जी जब ये क्लीनिंग का काम ख़त्म हो गया, फिर इस फर्नीचर को हमने यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट किया। दोनों जो छोटे सोफ़ा थे वो खिड़की के सामने डाल दिए, और बड़ा सोफ़ा हमने ग्रीन वाली वॉल के अगेंस्ट में डाला है। इसके ऊपर लगा दी हैं गद्दियाँ, इनको अच्छे से झाड़ दिया था, सुखा दिया था, और अब यहाँ पे इनको अरेंज कर दिया है। चलिए अब आगे के डेकोर से पहले कर लेते हैं कुछ DIY, और उसके बाद करेंगे इसका फुली मेकओवर। तो इस DIY के लिए हमने एक कार्डबोर्ड बॉक्स लिया है। ये इंडक्शन वाला कार्डबोर्ड बॉक्स है। उसके ऊपर हमने दो तरह की प्लेट्स ली हैं, एक बड़ी प्लेट ली है और एक छोटी प्लेट, और उनसे हमने इस तरीके से सर्कल्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब इन सर्कल्स को हम कट करके निकाल लेंगे। तो ये बड़ा सर्कल कट हो गया है और ये है छोटा वाला सर्कल। इस सर्कल के ऊपर हमने एक प्लेट रखी है, और इस तरह से आप देख सकते हैं आधे आधे इंच का मार्जिन इसमें हमने छोड़ते हुए इस प्लेट से सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब इसको यहाँ से हम कट कर लेंगे और इसको साइड में रखा है। अब जो बड़ा वाला सर्कल हमने कट किया था कार्डबोर्ड का, उसको एक कपड़े के ऊपर रखा है और इस तरह से सर्कल ड्रॉ किया है। और जो छोटा वाला हमने सर्कल ड्रॉ किया था उसमें से जो हमने पतली इस तरीके की स्ट्रिप्स वाला सर्कल निकाला है उसको इसके ऊपर हमने रख दिया है। अब इस कपड़े को बस इसी तरीके से कट कर लेना है, यानी हमें दो सर्कल्स कट करके निकाल लेने हैं इस कपड़े में से। अब जो हमारा बड़ा वाला सर्कल है कार्डबोर्ड का, उसके ऊपर हम फेविकोल ग्लू अप्लाई कर रहे हैं और इसको अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद जो हमने ये कपड़े का सर्कल कट किया है उसको इसके ऊपर रखा है और इसको अच्छे से पेस्ट कर दिया इसके ऊपर। इसे ड्राई होने के लिए एक साइड में रख देंगे, और जो हमने दूसरा हमारा सर्कल था जिसकी हमने पतली स्ट्रिप कट कर रखी है उसके ऊपर भी फेविकोल को अप्लाई करेंगे। अब इसको अच्छे से स्प्रेड कर देना है, और फिर जो हमने छोटा वाला सर्कल कपड़े का कट किया था उसको इसके ऊपर लगा देना है। याद देखिएगा आप सर्कल को पूरी तरह से इस तरह से कट करके ही लगाएं, बाद में इसके अंदर की कटिंग हम करेंगे। अगर आप पहले ही कट कर लेंगे तो ये बिल्कुल झोल खा जाएगा। अब जब ये ड्राई हो गया उसके बाद जो अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हम यहाँ से कट करके निकाल देंगे। तो ये जो हमारी स्ट्रिप है इसको भी इसने अच्छे से कवर कर लिया है। अब इस पर लगाएंगे हम लेस। तो यहाँ पर हमने मोती वाली लेस ली है और ग्लू गन की हेल्प से हम इसको लगा रहे हैं। तो ये मोती वाली जो लेस है ना, इसमें साइड में इस तरीके से कपड़ा दिया हुआ होता है, तो उस कपड़े को हम इस एजेस पे इस तरीके से पेस्ट कर रहे हैं कि इसके जो किनारे हैं सर्कल के वो इससे कवर होते चले जाएं। तो इससे हमारा जो DIY है उसमें फिनिशिंग भी आ जाएगी, और जो मोती हैं वो ऊपर की साइड में आ जाएंगे। आप चाहें तो खाली मोती वाली लेस भी लगा सकते हैं, बट इस तरीके की लेस को यूज़ करने से फ़ायदा ये है कि इस DIY के जो एजेस हैं वो अच्छे से कवर हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम ग्लू गन की हेल्प से इन मोतियों को अंदर साइड से भी इस तरह से चिपकाते जा रहे हैं ताकि ये अपनी जगह से मूव ना करें। अब यहाँ पर जो हमने ये हाफ सर्कल स्ट्रिप ली है इसको भी लेस से कवर करना है। स्टार्टिंग में 1.5 इंच के करीब हमने जगह छोड़ी है, और उसके बाद हम यहाँ पर इस पर लेस लगा रहे हैं। मेथड सेम रहेगा, वही मोती जो है ऊपर की साइड में आएंगे, और लेस का जो कपड़े वाला पार्ट है उसको हम साइड्स में लगाएंगे ताकि जो इसके एजेस हैं वो कवर हो जाएँ। तो इसी तरीके से इसको भी चारों तरफ इसके लगा देना है। तो यहाँ पर इसको भी इस तरह से लगा दिया है। अब हमें इस DIY के लिए चाहिए था एक सर्कल वाला मिरर स्टिकर, जिसको कि हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, बट वो ऑन टाइम हमें नहीं डिलीवर हुआ, और मार्केट में हमने सर्च किया तो भी हमें नहीं मिला। तो अब उसको अल्टरनेटिव ऑप्शन में हमने क्या किया, एक ये शिमर वाला कपड़ा लिया है और लिया है हमने ये कार्डबोर्ड का पीस।
कार्डबोर्ड पीस से हमने सर्कल कट कर लिया है और उसको बीच में रखा है और अब ग्लू गन की हेल्प से हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे ताकि ये अपनी जगह से मूव ना करे। बाद में रही पतली पतली स्ट्रिप से इनको इसके ऊपर पेस्ट करते चले जाएंगे। तो देखिए, हो सकता है कई बार आपको इस तरीके का मिरर स्टिकर ना मिले या फिर अवेलेबल ना हो, तो DIY को ऐसे ही छोड़ने से बेटर है कि कुछ ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आप यूज़ करें, और वही ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हमने यहाँ यूज़ किया है। उसकी जगह पे हमने ये शिमर वाला कपड़ा यूज़ किया है और उसको इस तरीके से पेस्ट कर दिया है ताकि ये जो हमारा बीच का पार्ट है ये कंप्लीट हो जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि हर DIY के लिए आप बहुत महंगे महंगे आइटम खरीदें, जो भी घर में अवेलेबल है ना, अब बस आप उनको यूज़ करें और बनने के बाद हर एक DIY बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है। अब जो ये हमारा पीस रेडी हुआ है, इसके चारों तरफ भी हमें लेस लगानी है। तो लेस हमने वही उस मेथड से लगाई है। जो कपड़े वाला पीस है वो इसके अपोजिट साइड में यानी रॉन्ग साइड में रखा है और जो मोती हैं उनको बाहर की साइड में इस तरह से रखा है। अब इसको हम इसके चारों तरफ इसी तरह से पेस्ट करते जा रहे हैं ताकि इसके एजेस अच्छे से साफ़ सुथरे से बन जाएँ। अब इसके रॉन्ग साइड में हम ग्लू अप्लाई कर रहे हैं और जो हमारा बड़ा वाला सर्कल था उसके सेंटर में हमने इसको पेस्ट कर दिया है। तो देखिए, लग रहा है ना खूबसूरत। और बाद में जो हमारा हाफ सर्कल था उसमें भी हमने ग्लू लगाया और इसके साइड में इसको अटैच कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ये DIY कंप्लीट हो गया। चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट DIY। और इस DIY के लिए हमने एक वाटर बॉटल ली है पुरानी, इसका ढक्कन टूट गया था। तो इसका जो कैप वाला पार्ट है वहाँ पर हम लगा रहे हैं ये लेस इस तरह से, ताकि जो यहाँ पे इसकी चूड़ियाँ रहती हैं कैप की वो नज़र ना आए। अब लेस को इसके चारों तरफ सिंपली ग्लू गन की हेल्प से लगाते जाना है, बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ना है। लेस को इस तरह से अटैच करते जाएं ग्लू गन की हेल्प से। तो ये जो बॉटल का अपर वाला पार्ट है वो हमने इस तरीके से कवर कर दिया है। नीचे की साइड में लेस में थोड़ा सा गैप लेते जाना है। कहीं कहीं पे आप ग्लू गन का यूज़ करें ताकि ये मूव ना करे अपनी जगह से लेस, और इस तरह से बस लेस को इस बॉटल के चारों तरफ लपेटते जाना है। और बहुत ही सिंपल सा ये हमारा DIY बनकर रेडी हो गया है, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ देखिए, इस तरीके से इस लेस को रैप कर देना है और बनने के बाद ये DIY हमारा ऐसा लग रहा है। चलिए करते हैं अपना थर्ड DIY, जिसके लिए हमने यहाँ पर ये फॉइल पेपर यूज़ किया है। ये ख़राब फॉइल पेपर रोल है जो कि ख़राब हो गया था और यूज़ में नहीं आ रहा था बज्जी के, तो बस इसी रोल को हम यूज़ करेंगे अपने नेक्स्ट DIY के लिए। तो इसमें से जितना भी फॉइल पेपर हम निकाल पा रहे थे निकाल लिया था हमने, और आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है। तो बस इसी को हम यूज़ करेंगे अपने नेक्स्ट DIY में। यहाँ पर हमें छोटे छोटे से टुकड़े इसके निकल रहे थे, वही हम निकाल रहे हैं और उनको हमने एक जगह पर कलेक्ट कर लिया है काफ़ी सारे। और ये देखिए, सारे जो पीसेस हैं इनको हम एक जगह पर ले लेंगे, इस तरीके से प्रेस करेंगे, दबाते जाएंगे और इनका एक पतला सा हमें लंबा सा एक डंडी सी बना लेनी है जोड़ जोड़ के। तो ये जो बड़ा वाला फॉइल पेपर बीच में नज़र आ रहा है, इसमें हम छोटे छोटे से जो पीसेस हैं ये फॉइल पेपर के, इनको इसमें रख लेंगे और इस तरह से रैप करेंगे। और उसके बाद अब उसको इसमें अटैच करके लंबा सा एक रोल सा बनाते चले जाएंगे। इस रोल को बनाने में बस ध्यान ये रखना है कि जो बीच का पार्ट है ना उसे थोड़ा सा थिक रखना है और जो साइड्स रहेंगी वो हमारी पतली रहेंगी। यानी कि आप समझ लें कि एक बेलन के शेप में इसको बना लेना है कि साइड्स हमारी बिल्कुल पतली रहें और बीच का पार्ट हमारा थोड़ा थिक रहे। उसके बाद यहाँ पर हमने जो सही वाला फॉइल पेपर है वो लिया है और उसको इसके ऊपर इस तरीके से रैप कर रहे हैं कि जो पूरा हमारा पुराना फॉइल पेपर है वो नज़र नहीं आएगा और जो सही वाला फॉइल पेपर है वो ऊपर से नज़र आएगा। इस तरह से रोल करने के बाद इसको हाथ से अच्छे से प्रेस करेंगे और इनको बिल्कुल एक साथ कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, ये कुछ इस शेप में बनकर रेडी हो गया है। अब इसको बीच में से हल्के से ट्विस्ट करेंगे और हल्के हल्के से दबाते हुए मोड़ेंगे और एक दूसरे के ऊपर रैप कर देंगे कुछ इस तरह से। जो ऊपर के पॉइंट से वो ऐसे रह जाएंगे और नीचे का पार्ट ये इस तरह से हो जाएगा। अब इसको रख देते हैं साइड में और यहाँ पर हमने लिए एक प्लास्टिक की कटोरी और उसके ऊपर हम कर रहे हैं स्प्रे पेंट। और ये स्प्रे पेंट पुराना रखा हुआ था तो इस यहाँ पर भी हमारा पोपट हो गया और ये स्प्रे पेंट ने वर्क नहीं किया। तो हमने लिया अपना एक टूथब्रश पुराना और उस टूथब्रश की हेल्प से हमने जो पेंट था उसको स्प्रेड किया इस कटोरी के ऊपर। काम तो करना ही था, तो बस रुकना नहीं था, जैसे भी था हमें ये काम पूरा करना था। और जब हमने इसको कंप्लीट कर लिया उसके बाद जब इसको हम बनाने चले तो लाइट चली गई। तो फिर जी हमने ली ग्लू स्टिक और उसको गर्म किया गैस पे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमें रोकना नहीं था, काम कंप्लीट करना था। तो ग्लू स्टिक को हमने यहाँ पे गर्म करके लगाया और जो हमने ये DIY अपना किया था फॉइल पेपर से उसको इसके ऊपर इस तरह से पेस्ट कर दिया। तो हमारे तीनों ही DIYs कंप्लीट हो गए। अब चलिए करते हैं अपने रूम का मेकओवर। तो सबसे पहले इस रूम में जो विंडो है उसके ऊपर हम डाल रहे हैं कर्टेन्स। और कर्टेन्स हमने यहाँ पर 2 तरह के लिए हैं, एक प्रिंटेड कर्टेन है और एक प्लेन है पिंक कलर में। तो इस तरीके से मिक्स एंड मैच करके इनको हमने विंडो पे लगा दिया है कर्टेन्स को।
उसके बाद सोफ़े को तो अरेंज कर दिया था, अब उसके ऊपर डाल देंगे कवर। तो ये बज्जी के पास कवर पहले के रखे हुए थे, इनको इसके ऊपर लगा देंगे ताकि जो सोफ़ा साइड से पुराना नज़र आ रहा है वो भी नज़र नहीं आएगा और देखने में और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगेगा। तो यहाँ पर सोफ़े पे लगा दिए हैं कवर और अब हम रख रहे हैं कुछ कुशन्स। उसके बाद ये जो साइड का एरिया है यहाँ पर हमने रखा है एक स्टूल और उसके ऊपर हम रख रहे हैं अपना ये DIY पॉट जिसमें कि हमने पिंक और वाइट कलर के फ्लावर्स लगा दिए हैं। उसके बाद जो साइड वाला कॉर्नर है यहाँ पर एक स्टूल रखा है और ये एक आर्टिफिशियल बड़ा सा पॉट है, इसको यहाँ पर रख देंगे और बिछा देंगे अब छोटा सा एक कारपेट, क्योंकि ये एरिया छोटा ही है तो छोटा कारपेट रखा है। सेंटर टेबल को अरेंज कर देंगे और सेंटर टेबल के ऊपर लगा देंगे ये मैट और उसके ऊपर रख देंगे अपना ये वाला DIY। जो पीछे वाली वॉल है सोफ़े के उस पे लगा देंगे अपना ये वाला DIY। तो यहाँ पे 2 हुक लगा दिए हमने कमांड हुक और उन पे इनको हैंग कर देंगे। उसके बाद जो लाइट है उसके बीच में थोड़ा स्पेस नज़र आ रहा था तो यहाँ पर हमारे भांजे हैं वो ही यहाँ पर एक क्रीपर लगा रहे हैं। तो इस तरीके से ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे ये कर्टेन्स पड़े हुए थे जो कि बेडरूम के साइड में डाले थे हमने, उनको हम यहाँ पर टाई कर देंगे ताकि ये वाला एरिया थोड़ा सा बड़ा लगे और देखने में थोड़ा खुला खुला सा लगने लगे। मेन डोर पे डाल रहे हैं एक डोरमैट और अब दिखाते हैं आपको इसका बिफोर लुक एंड देन आफ्टर वाला लुक। तो ये है इस रूम में एंट्री वाला गेट। यहाँ से एंटर करते ही यहाँ पर हमने सोफ़ा डाला है और उसके बाद जब एंट्री कर लेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये बेडरूम, जो कि हमने इसका मेकओवर का वीडियो शेयर किया हुआ है आपके साथ। तो उससे पहले ही ये सोफ़ा वाला एरिया आ जाएगा जिससे कि हमने एक ड्राइंग रूम का लुक दिया है। अंदर से देखने में देखिए कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो जी ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने इस छोटे से रूम को एक ड्राइंग रूम का लुक दिया है, पुराने सामानों को यूज़ किया है। DIY भी बिल्कुल बजट फ्रेंडली है, तो आप लोग बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं अपने घर में इस मेकओवर के आइडियाज़ को। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा ताकि इसी तरीके से होम से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।